आज मैं नेपाल में जो भारत को लेकर के उथल पुथल हो रहा है इसी बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने कल भी बताया था, पुनः आज भी। मैं व्यक्तिगत रूप से 2500 बार हम जनक धाम में पूजा किए, 2500 बार। जयनगर से नेपाल जनक धाम ट्रेन जाती है, जयनगर से नेपाल जनक धाम ट्रेन जाती थी। अब वह रेल लाइन का काम शुरू हो गया। मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ के गया अनेकों बार। फिर जब ट्रेन बंद हो गई तो हम जयनगर से चटही से नो लैंड से फिर बस पकड़े, फिर जनक धाम गए। फिर हमारा कर्मचारी हमसे संपर्क हो गया तो जयनगर से हम दो मोटरसाइकिल के साथ जनक धाम पूजा करने के लिए, माता जानकी और पिता राम का पूजा करने के लिए हम 2500 बार गए। ट्रेन में जब बैठते थे और लोग ये दुकान में हम चाय पीते थे, ट्रेन में जो लोग बैठते थे अपना दुखड़ा अपने लोगों के साथ वो लोग व्यक्त करते थे। अपना दुखड़ा अपने लोगों से व्यक्त करते थे वो लोग, हम सुनते थे। एक प्रतिबंधित अनाज आज भी भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन नेपाल के लोग, पहाड़ी इलाका के लोग और समतल इलाका के लोग आज भी वो खा के जिंदा है। खेसारी, मरवा, कौनी और कई तरह के अनाज होते हैं। नन्हा दाना होता है, उसका चावल बना के खाते हैं। महुआ, कौनी, खेरही, ये सब वो लोग आज भी बात करते थे ट्रेन में तो हम समझ आते थे। बचपन में हम लोग देखे थे जो महुआ, कौनी, खेरही कैसा अनाज होता है। नेपाल में गरीबी पर काष्ठा पर है। जिस अनाज को अब हमारे भारत में मवेशी के लिए भी नहीं देता है, मवेशी को भी नहीं देता है। खेसारी, महुआ को, खेरही, कौनी नहीं देता है, लेकिन उस अनाज को नेपाल के लोग खाते हैं। मैंने देखा, मैंने सुना। लेकिन भारत और जब नेपाल में भूकंप आया था, भारत ने बहुत मदद किया था। फिर मदद मांगा भी नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने बहुत अधिक मदद भी किए थे। लेकिन उसके बाद वहाँ के एक मंत्री ने, माननीय मंत्री ने कहा कि उसको कपड़ा जो भेजते हैं नया भेजना है भेजिए, नहीं तो पुराना मत भेजिए। हम कितना भी कुछ करें, नेपाल संतुष्ट नहीं है भारत से। चीन नहीं भी कुछ करे, उससे बहुत लोगों को खुश है। ने कहता है पति से खुश नहीं, अच्छन भंगो प्रेमिका से बहुत खुश हैं। नेपाल
के प्रति हमदर्दी भारत का सदैव रहा है। लेकिन भारत के आज़ादी के बाद दो राष्ट्र पाकिस्तान और नेपाल कभी भी खुश नहीं रहा, कभी भी खुश नहीं रहा। आज पाकिस्तान का जो स्थिति है आपके सामने है, क्या गरीबी का देखे नज़ारा। मलेशिया के वहाँ के राष्ट्रपति ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी विमान को जब्त कर लिया, कहा कि पैसा कर्जा ले है कि वापस करो मेरा। और पाकिस्तान भारत के बारे में कहेगा पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, हम भारत को जब तक जिंदा रहेंगे भारत को हम तंग तबाह कर देंगे। आपका विमान जब्त होता है पाकिस्तान का, वहाँ पर हम लोगों को पैखाना के नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। और कहेगा भारत के सामने हम एटमी मुल्क हैं, हम तंग और तबाह कर देते हैं। यही बात नेपाल के साथ भी है। नेपाल में गरीबी, बेबसी, लाचारी पराकाष्ठा पर है। जो प्रतिबंधित अनाज भारत में कि मवेशी भी अब नहीं खाते हैं, वहाँ के लोग, पहाड़ी लोग, समतल के लोग खा के जिंदा है। वे संपूर्ण विश्व में कि नागरिक, भारत की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान के लोग से अधिक ईमानदार वहाँ की जनता है। वहाँ की जनता को मैंने देखा, इतना ईमानदारी मैंने रामायण में ही देखा हूँ। लेकिन इतना ईमानदार वहाँ की जनता है, यह कहना बहुत मुश्किल है। 100% ईमानदार है। लेकिन आज के नेताजी जो हैं वहाँ के, ये 4-5 से 8-9 तक नेपाल में नक्सली समस्या और राजतंत्र का विरोध होता रहा। प्रचंड जी चुनाव भी जीत जाते, प्रचंड जी के नेतृत्व में हुआ था बहुत बड़ा आंदोलन। फिर प्रचंड जी चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन अमेरिका के विरोध के चलते हुए प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। और फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी बनते हैं। वहाँ का प्रजातंत्र बदलते आता है, वहाँ का सत्ता बदलते आता है क्षण साल पर। और उसके बाद अभी केपी शर्मा ओली साहब, ये भी साथ क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रचंड जी हों कि केपी शर्मा ओली साहब हों, ये लोग सभी लोग भारत विरोधी हवा देने में चीन के इशारे पर, क्योंकि चीन तो वही चीन है जो पाकिस्तान के रास्ते भारत आए थे। शी जिनपिंग साहब यही 19 में जिनपिंग साहब अमेरिका, चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए, भारत से नेपाल गए थे, वहाँ पर भाषण दिए थे शी जिनपिंग साहब, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। वहाँ नाम किसी का को ने बताए, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। वहाँ के शासक कमज़ोर हैं नेपाल के, वह कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा कर्जा खाते हैं, आप कैसे बोलिएगा। लेकिन नेपाल की जनता भी देख ली, 17 में डोकलाम में 73 दिनों तक चीन दो तरह से चाहता है भारत को तंग करने के लिए। एक, भारत का आर्थिक स्थिति को वह अपना सैनिक
अड्डा बना, बहुत ज़्यादा सैनिक उतार देता है, बहुत बड़ा बड़ा हथियार उतार देता है सीमा पर, जिससे भारत आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन वह समझता ही नहीं है। 73 दिनों तक उसकी सेना को रोके रखा डोकलाम में, और लेह लद्दाख में तो हमारे 20 सैनिक मरे, उसके सैकड़ों सैनिक मरे। वह स्वीकार नहीं करता। उन्होंने जनता को आदेश दिया, जिसका बेटा सैनिक था चीन में, वह श्राद्ध कर्म भी नहीं कर सकता। भाई नहीं करो, तुम्हारी जनता, चीन की जनता उसका राष्ट्रपति का बात मानता है, नहीं करे। और नेपाल को यह समझना चाहिए, नेपाल के युवाओं को समझना चाहिए, युवा जो विद्यार्थी हैं, जो कल की भविष्य हैं, जो लड़का लड़की पढ़ते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका सुपर पावर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब छोटी मोटी अमेरिका में किए थे, भारत में किए थे। वह बार बार 1000 बार बोले भारत सच्चा मित्र है। और आज वो जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वह भी भारत के साथ सामरिक, आर्थिक और रक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में वह समझौता करना चाहते और भारत को सच्चा दोस्त मानते, भारत के साथ मैत्रीय संबंध करने पर गौरवान्वित होते हैं। लेकिन अमेरिका जो सुपर पावर है विश्व का, वह भी जो है भारत के साथ समझौता करने में, भारत के साथ चलने में वह विश्वास रखते हैं, बयान देते हैं, भारत पर विश्वास करते हैं। रूस 1971 से आज तक भारत के साथ रहा है। लेकिन उस नेपाल के कुछ लोग, एक वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, उसको भारत पर विश्वास नहीं है, उसको चीन पर विश्वास है। अमेरिका और रूस, जापान और फ्रांस भारत के साथ विश्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, चीन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम भारत के साथ चीन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। जापान में ही कह दिया है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी कह दिया है। लेकिन नेपाल जो आर्थिक रूप से कोई भी विकास दर नहीं है, उसका विकास दर 0 के बराबर है। लेकिन उसे एक वर्ग चीन के इशारे पर वहाँ के राजनीतिक यह कहते हैं कि भारत से दूर हो, भारत से दूर रहिएगा ना, डोकलाम का समस्या हो जाएगा और तिब्बत का समस्या हो जाएगा। नेपाल के लोगों को, नेपाल के युवाओं को, विद्यार्थियों को और राजनीतिक जो नेपाल के हितैषी हैं, उनको यह सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए, भारत से एक बेहतर संबंध, अस्थायी संबंध बनावे रक्षा के क्षेत्र में और विदेश नीति के क्षेत्र में, जिससे नेपाल की स्वतंत्रता बरकरार रहे, वहाँ की जनता विकास करे। भारत को अभी जो बाइडेन ने कहे हैं, सारे इस्लामिक देश मिल करके भी भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। धन्यवाद।